बल्लेबाज राशिद 11 समस्तीपुर के रवीश राणा, साथ में रंजीत यादव और गेंदबाजी मोर्चे पे दिखाई दे रहे हैं मुंगेर के आइकन प्लेयर गोरा पंजाब। अभी तक से अपनी गेंदबाजी से इन्होंने विपक्षी टीम को बहुत धूल चटाया है। गोरा पंजाब विकेट टेकर गेंदबाज हैं, पहला ओवर लेकर के आए हैं टीम की तरफ से। स्ट्राइक पे रवीश राणा, प्री क्वार्टर फाइनल में बहुत शानदार बल्लेबाजी की थी। 8 ओवर्स का मुकाबला है, 1 ओवर फील्ड रिस्ट्रिक्शन का, लॉन्ग ऑन पे फील्डर तैनात है, फिर एक डीप स्क्वायर लेग में फील्डर तैनात है, बाकी सारे फील्डर्स 30 गज दायरे के अंदर। गोरा पंजाब ओवर द स्टंप बॉल डालेंगे, सामने रवीश राणा और पहली बॉल पे धमाकेदार शॉट। राणा जी के क्या कहने, जनाब आते हैं और पहली बॉल में छक्का लगाते हैं और खाता खोलते हैं इस विस्फोटक शॉट से। पहली बॉल पहले छक्के, देखिए स्लॉट में बॉल थी और भेज दिया बाजू वाले प्लॉट में रवीश राणा ने। पारी का आगाज इस 6 के साथ। दूसरी बॉल पटकी हुई बॉल, अच्छा सिंगल लिया है हल्के हाथों से स्लाइस करके। जब तक गेंदबाज आते शॉर्ट कवर्स पे गेंद को फील्ड करते। अच्छा क्रिकेट, यही क्रिकेट है, हर बॉल पे आप चौके छक्के नहीं मार सकते हैं। 8 ओवर्स का मुकाबला है, यहां पे आपको समय देना होगा। जितना आप समय बिताएंगे पिच पे उतना आप रन्स बनाएंगे। दूसरी बॉल पे सम्मान दिया, फिर सिंगल चुराया रवीश राणा ने। 2 बॉल में आ गए 7 रन। स्ट्राइक पे है समस्तीपुर के आइकन रंजीत यादव। तीसरी बॉल पटकी हुई बॉल, बैकफुट से हल्के हाथों से टहलाया है और सिंगल चुराया है और इस सिंगल के साथ रंजीत यादव का खुला है खाता। 3 बॉल 8 रन। चौथी बॉल रवीश राणा, खेलने का अंदाज इनका यही है, विस्फोटक तरीके से खेलते हैं। हल्की सी फंबल हुई है और मिल जाएगा 4। नहीं, ऐसी फील्डिंग नहीं चलेगी, ये बिल्कुल साधारण सी फील्डिंग हुई है और ये देखिए संपर्क वो ठीक ठाक हुआ नहीं। अलोंग द ग्राउंड खेला गया शॉट, यहां पे मिसफील्ड हुई है और फील्डर थे प्रियानंद। 4 बॉल में आ गए 12 रन और राशिद 11 के ऑनर राशिद भाई की तरफ से हर एक छक्के पे 1000 रुपए का इनाम। अगर 2 लगातार छक्के मारते हैं तो 5000 रुपए का इनाम। 5वीं बॉल, गति थी इस बॉल पे जिसके कारण से सही तरीके से बॉल बैट पे आई नहीं। स्लॉक स्वीप में डीप स्क्वायर लेग की तरफ मारने का प्रयास था बल्लेबाज रवीश राणा का। 5वीं बॉल पे सिंगल, पहली बॉल पे छक्का, फिर डॉट, फिर सिंगल, फिर 4, फिर सिंगल। 5 में आ गए 13। अंतिम बॉल, अच्छा शॉट रंजीत यादव का। पहला ओवर महंगा गुजरा है गोरा पंजाब का। पहले ओवर में आ गए 14 रन, 1 के बाद 14 पे 0। राशिद 11 समस्तीपुर, आगाज बहुत ही बढ़िया किया है दोनों बल्लेबाजों ने, खास करके रवीश राणा। 4 बॉल 12 रन और रवीश राणा ओपन करने के लिए आते हैं सलामी बल्लेबाज के रूप में और खेलने का जो इनका रवैया है थोड़ा सा अनोखा है। शुरुआत के ओवर से गेंदबाज पे ये प्रेशर बनाते हैं, हार्ड हीटर है,
तेज गति के साथ रन्स बनाने के लिए जाने जाते हैं और पहले ओवर में आ गए 14 रन। मुंगेर के आइकन गोपेश, पहली बॉल यादव जी का ये जबरदस्त शॉट, ऊपर रखी गई लेन थी, बॉल के नीचे आए और ये देखिए स्लो स्वीप में चढ़ दिया है 4 और ये बल्लेबाज है दमदार और शॉट मारा है बहुत ही असरदार, चढ़ दिया है 4। गोपेश, दूसरी बॉल गुड लेंथ पे पटकी हुई बॉल, एक क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, ये थोड़ा सा रिस्की भरा शॉट था क्योंकि ऑफ साइड ऑफ स्टंप से बाहर जा रही थी बॉल, वहां से घसीट के ऑन साइड की तरफ मारना खतरों से बड़ा शॉट था ये। तीसरी बॉल, अच्छा कमबैक किया है गेंदबाज गोपेश ने, पढ़ लिया है बल्लेबाज को क्योंकि पहली बॉल ऊपर रखी गई थी जिसपे बाउंड्री आया था, फिर उसके बाद लेंथ को खींचा है, 2 लगातार डॉट। चौथी बॉल लो फुल टॉस, मिड ऑफ पे फील्डर है तैनात रवि झा, टीम के कप्तान, जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो करते सिंगल मिलेगा मात्र रंजीत यादव को। समस्तीपुर की टीम बहुत अच्छा खेली है बिहार कप, यंगस्टर टीम है, सभी खिलाड़ी इसमें आपको वो 25 से 30 साल के अंदर के मिलेंगे और इनके पास एक अलग जोश है, एक अलग जुनून है। पांचवी बॉल रवीश राणा, शॉट खेला है पर लॉन्ग ऑन पे रवि झा है तैनात, एक और सिंगल इस ओवर का। 1.5 ओवर के बाद 20 पे 0। समस्तीपुर के पास बैटिंग लाइनअप अच्छी है, खुद कप्तान सोनू यादव, ये सिर्फ ऊपर गई है बॉल, क्या कोई फील्डर बॉल तक आएगा? रवि झा हाथों गए थे पर पकड़ नहीं पाए कैच, हाथों से छिटकी है। अमूमन आप देखते नहीं है कि रवि झा से कैच छूटता हो, पर कैच जब तक पकड़ा ना जाए तब तक ये कठिन है, मुश्किल है और जीवन का साथ मिला है रंजीत यादव को, एक मौका मिला है कि आप फिर से कमबैक कीजिए और अच्छी बल्लेबाजी कीजिए। 2 के बाद 21 पे 0। हम बैटिंग लाइनअप की बात कर रहे थे, बैटिंग में गहराई है, सोनू यादव एक जबरदस्त हार्ड हिटर, जब जब ये खेलते हैं तो कुछ अलग अंदाज में खेलते हैं और अच्छा परफॉर्मेंस रहा है बिहार कप पे, इनफॉर्म बैटर है। फिर पिछले प्री क्वार्टर में अमन ने भी ठीक ठाक पिटाई की थी। उदय, कुंदन मलिंगा, एक मजबूत बैटिंग लाइनअप है समस्तीपुर के पास। 2 में जड़ डाले हैं समस्तीपुर ने 21 बगैर किसी विकेट के। मुंगेर की तरफ से तीसरा ओवर डालेंगे रवि झा, टीम के कप्तान। पहली बॉल सिर्फ हवा में गई है बॉल, नीचे फील्डर पकड़ लिया है कैच। देखिए रंजीत यादव को जाना होगा डगआउट की तरफ, पिछले ओवर में भाग्य का साथ मिला है। जीवन ने मौका दिया था कि आप संभलिए, अच्छे से बल्लेबाजी कीजिए, पर भाग्य का साथ वो हमेशा नहीं मिलता है, आप हर बार नहीं बच सकते। लेकिन इस बार फील्डर ने कोई गलती नहीं करी, कीपर थे उन्होंने अच्छा पकड़ा कैच। रंजीत यादव की पारी हो गई है समाप्त। एक बार फिर रंजीत यादव का नहीं चला बैट बिहार कप में, किस पे गिरा है पहला विकेट। अब आए हैं टीम के धुरंधर बल्लेबाज, टीम के कप्तान सोनू यादव, जिनका अलग ही जलवा है बिहार कप पे, एक हार्ड हिटर, अच्छी बल्लेबाजी की है बिहार कप पे और स्ट्राइक रेट इनका बहुत कमाल का रहता है।
जब जब ये खेलते हैं 200 के स्ट्राइक रेट से ऊपर इनका हर मैच में रहता है। कप्तान के सामने कप्तान, रवि झा के सामने है सोनू यादव। दूसरी बॉल ये देखिए स्टेप आउट पर अलोंग द ग्राउंड खेला गया शॉट। लॉग ऑन पे गोरा पंजाब है तैनात, मिलेगा मां सिंगल। रवि झा सोनू यादव अमूमन एक टीम में बहुत मैच खेले हैं और रवि यादव की कप्तानी में सोनू यादव ने बहुत मैच खेला है। अब यहां पे मजा आएगा क्योंकि आज दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं। आज जीलों की लड़ाई है, सम्मान की लड़ाई है। कौन बनाएगा अपने जिले का पहचान, किसकी होगी हार किसकी होगी जीत, ये फैसला कुछ ही मिनटों में हो जाएगा। तीसरी बॉल, व्हाट अ शॉट। रवीश राणा स्विच हिट में जड़ दिया छक्का। ये देखिए पहले ही मन बना लिया था कि इस बार उल्टा खेलना है और क्या गजब का शॉट मारा है। बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से जड़ दिया है छक्का। रवीश राणा का चलना बहुत जरूरी है और राणा जी जब चलते हैं तो फिर सामने वाले गेंदबाज की पिटाई ये भरपूर करते हैं। तो 10.3 ओवर के बाद 28 पे 1। रवि झा की वो अच्छी बॉल थी और राणा जी का यही कलाकारी है, अच्छे बॉल पे भी छक्का मारते हैं। ये अच्छी बॉल पे छक्का लगाया था। चौथी बॉल लो फुल टॉस, ऑफ स्टंप से बाहर बॉल थी, वहां से घसीट के ऑन साइड की तरफ मारना और उनमें वो सफल रहे बल्लेबाज। चौथी बॉल हुई है डॉट। पांचवी बॉल पटकी हुई बॉल। ये देखिए एक बार फिर एक क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास। एक बार फिर छकाया है रवीश राणा को रवि झा ने। 5 बॉल आए हैं, मात्र 7 रन, 1 विकेट भी इस ओवर में आई है। अंतिम बॉल पे क्या कुछ होगा? अंतिम बॉल, एक और बेहतर डिलीवरी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। इस ओवर में एक छक्का जरूर आया, उसके बावजूद भी आए हैं मात्र 7 रन। कप्तान ने पहला ओवर बहुत ही शानदार डाला है, दमदार डाला है। 3 के बाद 28 पे 1। राशिद 11 समस्तीपुर। पिट्टू मैक्सी इस मैच में खेलते हुए नजर आ रहे हैं आपको। प्री क्वार्टर तक टीम में शामिल नहीं थे पर क्वार्टर फाइनल में टीम में शामिल हैं। 3 के बाद 28 पे 1। स्ट्राइक पे सोनू यादव, गेंदबाज हैं गोपेश। ओवर द स्टंप बॉल डालेंगे सोनू यादव। 1 बॉल 1 रन। जब स्ट्राइक पे रहते हैं तो फिर कुछ ना कुछ घटता जरूर है। सोनू यादव पहली बॉल रिवर्स मारने का प्रयास, शायद बल्ले का किनारा लगा है, जैसे गेंदबाज ने अट्रैक्शन दिखाया था अपना, लगा कि बल्ले का किनारा लगा था। पहली बॉल पटकी हुई बॉल, थोड़ी सी अतिरिक्त उछाल, रिवर्स के लिए गए थे पर चूके कप्तान सोनू यादव। और दूसरी बॉल, इस बार कनेक्शन हुआ है जबरदस्त, मस्त। ये सोनू यादव है, इनके बैट के बीचों बीच बॉल लग गई तो फिर जाइए बॉल को उठा के लाइए मैदान के बाहर से। जनाब का पहला छक्का आ गया है सोनू यादव। 3 बॉल में जड़ डाले हैं 7 रन और पहला छक्का लगा दिया है सोनू यादव ने अपनी पारी का।
3.2 ओवर के बाद 34 पे 1। तीसरी बॉल नहीं, यहां फंस गए हैं कप्तान सोनू यादव को जाना होगा बाहर। गोपेश शुक्ला के फिरकी में फंस गए कप्तान सोनू यादव। नहीं, वो संयम की कमी दिखी। हर बॉल पे कप्तान साहब छक्के कहां लगते हैं। आपने छक्का लगाया था, ओवर भी बहुत सारे थे, यहां पे सिंगल खेलना चाहिए था कप्तान को, पर बहुत बड़ी गलती हुई है कप्तान से। क्रिकेट ये जोश जुनून का खेल नहीं है, यहां पे संयम भी चाहिए, और वो संयम की कमी दिखी कप्तान सोनू यादव में, और बड़ा विकेट चटकाया गोपेश ने। नए बैटर अमन प्री क्वार्टर फाइनल में शानदार बल्लेबाजी की थी, पर सोनू यादव का बहुत बड़ा विकेट मिला है गोपेश को। रवि झा ने पकड़ा था कैच, 34 पे गिरा है दूसरा विकेट राशिद 11 समस्तीपुर की टीम का। चौथी बॉल फुल लेंथ की डिलीवरी आने के साथ बैकफुट से टहलाया है सामने की तरफ लॉन्ग ऑन पे। गोरा पंजाब जब तक गेंद को फील्ड करेंगे खाता खुल जाएगा बल्लेबाज अमन का। तीन 4 ओवर के बाद 35 पे 2। स्ट्राइक पे रवीश राणा बड़े शॉट के लिए बार बार जा रहे हैं, पर वो संपर्क वो ठीक ठाक हो नहीं रहा है। रवि झा के पिछले ओवर में दूसरी बॉल पे छक्का जड़ा था, उसके बाद अंतिम बॉल नहीं, यहां पे विकेट नहीं मिलेगा। सोनू सरकार शॉर्ट थर्ड मैन में फील्डिंग कर रहे हैं, उनके बहुत आगे गिरी है बॉल। गोपेश शुक्ला ने क्या गजब का स्पेल डाला है, 2 ओवर में दिए 14 रन और एक बड़ा विकेट सोनू यादव का इनको हाथ लगा है, और कप्तान ने इसीलिए इनको बॉल सौंपा था कि गोपेश आइए और सोनू यादव का विकेट दिलाइए, और टीम की और कप्तान की उम्मीद पे खड़े उतरे गेंदबाज गोपेश। 4 के बाद 35 पे 2 राशिद 11 समस्तीपुर। रवीश राणा 11 बॉल 19 रन, अमन 1 बॉल 1 रन। 3 टीम जो सेमीफाइनल में पहुंच गई है। पूर्वी चंपारण, आयरा 11 कटिहार, मिश्रा 11 पटना। अब ये दोनों टीम में से कौन सी टीम होगी। रवि झा पहली बॉल, पटकी हुई बॉल, क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, पहली बॉल हुई है डॉट। अब यहां से अगर विकेट गंवाते हैं समस्तीपुर तो एक अच्छा टोटल जो बन सकता है, शायद वहां तक पहुंच पाए। दूसरी बॉल लो फुल टॉस, और गेंद को भेज दिया हवाई यात्रा पे अमन, वो भी बिना टिकट के। ये देखिए पाले में बॉल थी अमन के, और भेज दिया, टांग दिया दर्शक दीर्घा में। गलती हुई है, रवि झा अमूमन फुल टॉस डालते नहीं है। फुल टॉस डालने का मतलब है यहां पे छक्के खाना, और अच्छा शॉट अमन के बैट से, क्योंकि फुल टॉस बॉल ऐसी आती है बैट पे कि टाइम बल्लेबाज को मिलता नहीं है। पर अच्छा इलाका ढूंढा था अमन ने, डीप स्क्वायर लेके ऊपर से जरा है छक्का। 41 पे 2 राशिद 11 समस्तीपुर। रवि झा ओवर द स्टंप बॉल डाल रहे हैं। तीसरी बॉल बैकफुट से अच्छा कट, प्रियानंद बॉल की तरफ भाग रहे हैं पर रोक नहीं पाएंगे। संपूर्ण समर्पण दिखा, भरपूर कोशिश की, पर बॉल पकड़ नहीं पाए और मिल गया 4। ये क्रिकेट में नियम नहीं है, 100 में से 100 नंबर मिलेंगे फील्डिंग के लिए, और 100 में से 100 नंबर मिलने के बावजूद भी आप
यहां पे फेल हो जाते हैं। बहुत लंबा दूरी तय करना पड़ा था प्रियानंद को। डीप पॉइंट में फील्डिंग कर रहे थे, वहां से डीप बैकवर्ड पॉइंट पे आकर के गेंद को रोकने का प्रयास, जो कि कामयाब हो नहीं पाए फील्डर प्रियानंद। चौथी बॉल, अरे यहां पे आउट हो जाएंगे अमन। हाफ ट्रिगर बॉल जरूर थी, पर वो इलाका बहुत बड़ा है। डीप बैकवर्ड पॉइंट में फील्डर, इस बार प्रियानंद ने पकड़ा है कैच और अमन को जाना होगा डगआउट की तरफ। रवि झा ने विकेट चटकाया है और रवि झा अमूमन आप इनके ओवर में बैक टू बैक बाउंड्री नहीं लगा सकते हैं, ये वापसी करना जानते हैं, कैसे विकेट चटकाना है ये बखूबी जानते हैं। अमन जो कि अच्छा खेल रहे थे, 2 लगातार बाउंड्रीज, पहले बॉल पे 6, फिर दूसरी बॉल पे 4, फिर तीसरी बॉल अच्छी बॉल नहीं थी, हाफ ट्रेकर जरूर थी, पर डीप बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से छक्के मारना थोड़ा सा कठिन काम है, क्योंकि मैदान बड़ा है यहां का। और तारीफ करनी होगी रवि झा की, क्योंकि अमूमन आप देखते हैं डीप पॉइंट, डीप फॉरवर्ड पॉइंट, लेकिन डीप बैकवर्ड पॉइंट में फील्डर को रखा था और उनके हाथ में ही मार बैठे बॉल अमन। 4.4 ओवर के बाद 45 पे 3 रवि झा को मिलने वाला ये दूसरा विकेट। नए बैटर उदय, 5वीं बॉल आने के साथ कट किया है बॉल को, पर शॉर्ट थर्ड मैन पे फील्डर है तैनात, रन मिलेगा नहीं बल्लेबाज उदय को। यहां गलती, बहुत बड़ी गलती की है सोनू यादव ने। छक्का जब आपने छक्का लगाया था, सामने गेंदबाज कोई ऐरे गहरे गेंदबाज नहीं थे, गोपेश शुक्ला, उनके ओवर में अटैक करना ये खतरों से खाली नहीं रहा सोनू यादव के लिए, और बहुत पछताते होंगे कि छक्का मारा था, अगली बॉल पे सिंगल खेल लेते तो ज्यादा बेहतर होता, पर अब क्या पछताना जब चिड़िया चुग गई खेत। ओवर की होगी जाएगी समाप्ति 5 के बाद 45 पे 3। राशिद 11 समस्तीपुर, रवि झा का स्पेल हो गया समाप्त, 2 ओवर में दिए 17 रन और उनके हाथ आई 2 विकेट। रवीश राणा अभी भी मौजूद है, ओपन करने के लिए आए थे, 11 बॉल में 19 रन बना करके खेल रहे हैं। नए गेंदबाज सुप्रीत ने गेंदबाज सामने राणा जी। पहली बॉल मिस टाइम हुए और शॉर्ट मिड ऑन पे रॉबिन तैनात है। पहली बॉल डॉट, उदय ये भी एक अच्छे फिनिशर है। रवीश राणा पहली बॉल डॉट, पहली बॉल आपने डॉट खेला है तो फिर दूसरी बॉल पे एक बिग हिट चाहिए राणा जी आपसे। और देखते हैं दूसरी बॉल पे क्या होता है, क्या बड़ा शॉट आएगा, और आएगा, लेकिन यहां तो हमें लग रहा है कि राणा जी जाएंगे डगआउट की तरफ। हाफ ट्रेकर बॉल, डीप स्क्वायर लेके ऊपर मारने का प्रयास, एक बार फिर प्रियानंद ने पकड़ा है कैच। सुप्रीत आते हैं और सुप्रीत विकेट चटकाते हैं, वो भी रवीश राणा का। खराब बॉल जरूर थी पर टाइमिंग वो सही से हो नहीं पाया, बिल्कुल बल्ले के स्टिकर पे जाके बॉल लगी थी और डीप स्क्वायर लेग पे खड़े फील्डर प्रियानंद ने पकड़ा एक आसान सा कैच। 45 पे गिरा है चौथा विकेट राशिद 11 समस्तीपुर की टीम का। सुप्रीत वो बॉल अभी तक से एक भी रन दिया नहीं है और एक विकेट इन्होंने चटकाया है, वो भी एक डेंजर मैन बल्लेबाज रवीश राणा का। नए बैटर रवि लेफ्टी,
नहीं, बैटिंग लाइनअप बहुत तगड़ी है इसमें, नो डाउट, लेकिन कोई एक बल्लेबाज तो टिक के तो खेलना पड़ेगा। तीसरी बॉल आने के साथ स्विच हिट मारने का प्रयास, तीसरी बॉल डॉट। बल्लेबाजों की कमी नहीं है, कमी है तो बस रनों की, क्योंकि एक एक करके बल्लेबाज आ रहे हैं, बल्लेबाज जा रहे हैं। रुकना होगा मैदान पे, जो रुकेगा वही टिकेगा, वही रन बनाएगा। एक बॉल डॉट होती है, फिर बल्लेबाज छटपटाने लगते हैं बड़े शॉट के लिए, फिर आउट होने के आसार बढ़ते हैं। अच्छी गेंदबाजी, 4 बॉल में एक भी रन नहीं दिया है सुप्रीत ने। पांचवी बॉल, एक और डॉट। ये बहुत ही जबरदस्त ओवर गुजर रहा है सुप्रीत का, छठा ओवर डाल रहे हैं, दिए मात्र नहीं, अभी तक से एक भी रन नहीं दिया है 5 बॉल में। अंतिम बॉल, व्हाट अ शॉट, नो लुक शॉट। और ये शॉट सोशल मीडिया में बहुत ट्रेंड्स होने वाला शॉट है ये रवि लेफ्टी का। ये देखिए, नजरें कहीं, निशाना कहीं, बॉल को देखा भी नहीं और पहुंचा दिया उसके अंजाम तक, छक्के तक। 6 के बाद 50 हो गया है पूरा राशिद 11 समस्तीपुर की टीम का। 6 ओवर के बाद 51 पे 4 राशिद 11 समस्तीपुर। अब यहां से चाहिए 25 से 30 रन, 70 से 75 रन अगर आप बना लेते हैं तो फिर एक अच्छा टोटल सेट हो सकता है मुंगेर, सॉरी समस्तीपुर की। 6 के बाद 51 पे 4 कि 70 रन बना लेते हैं तो समस्तीपुर के पास गेंदबाजी यूनिट भी बहुत अच्छी है। वैसे मुंगेर के पास बल्लेबाजी में बढ़ोतरी हुई है, बल्लेबाजी क्रम में बिट्टू मैक्सी खेल रहे हैं। 6 के बाद 51 पे 4 राशिद 11 समस्तीपुर। अब हमसे जुड़ेंगे हमारे साथी कमेंटेटर अभी चौबे। कोरा पंजाब गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, पहले ओवर में दिए थे 14 रन, महंगा ओवर गुजरा था पहला घोड़ा पंजाब का। उदय, इनका चलना बहुत जरूरी है, बिहार कप में इनका जलवा देखना बाकी है दर्शकों को। ये भी अच्छे फिनिशर हैं। और पहली बॉल, अच्छा शॉट, पीछे फील्डर लॉन्ग ऑफ पे गोपेश है तैनात, रन मिलेगा मात्र 1 उदय को। थैंक यू सो मच कामरान भाई। देखिए, मुंगेर की टीम ने जब भी मुकाबले खेले हैं 56 और 57, ये जो एक आंकड़ा है ना, वहां तक टीम को बहुत आसानी से एक लकी टोटल में कह सकता हूं, क्योंकि जब जब 57 का लक्ष्य मिला चेस किया, जब लक्ष्य 57 का रखा तो डिफेंड किया। अभी 52 बना है, 10 गेंद अभी भी बाकी है, लेकिन वो 6 ओवर का मुकाबला था, ये 8 ओवर का मुकाबला है। वहां लीग स्टेज, प्री क्वार्टर फाइनल, ये क्वार्टर फाइनल का मुकाबला है। यहां समस्तीपुर की टीम सामने है, गोरा पंजाब। आज जब सुबह ओवर लेकर आए थे तो बहुत महंगे साबित हुए, लेकिन ये मुकाबला अलग है। यहां भी आए तो पहले ओवर में रन आए थे 14, लेकिन इस ओवर की पहली 2 गेंदें अच्छी डाली है गोरा पंजाब। युवा खिलाड़ी, अच्छा शॉट, पीछे फील्डर जरूर मौजूद है, मिल जाएगा 1 रन। सिंगल के साथ स्कोर 53। 4 विकेट के नुकसान पर आप देख रहे हैं बिहार कप, ऑर्गेनाइज्ड बाय निमेश सिंह, पीवीआर पैंथर्स ग्रुप। और ब्रांड एम्बेसडर भास्कर सिंह जी, सुमन मिश्रा जी, अजमल हुसैन जी, रोहित मिश्रा जी, चंदन यादव जी। SG18 स्पोर्ट्स पर यह मुकाबला।
अच्छा शॉट, पीछे फील्डर वो भाग रहे हैं रॉबिन, हालांकि थर्ड मैन पे खिलाड़ी को रखा है कामरान भाई। अच्छी फील्ड की जमावट, रवि झा कप्तानी में बहुत अनुभव लेकर आते हैं। कहीं ना कहीं मुंगेर की टीम को जितना अंडर एस्टिमेट किया गया था, अगर टूर्नामेंट से पहले आप पूछते कि 4 फेवरेट टीमें कौन सी हैं, वो सभी 4 फेवरेट बाहर हो चुकी हैं। मुंगेर पे शायद 1% लोगों ने दांव खेला होगा, लेकिन मुंगेर अभी सेमीफाइनल की लड़ाई कर रही है। अच्छा शॉट है, अच्छा शॉट, लॉफ्टेड शॉट, पॉइंट बाउंड्री के बाहर निकल गई गेंद, सीमा रेखा पार, मिल गया 4। और रवि लेफ्टी पिछले मैच में बल्लेबाजी मिली थी, छोटा सा इनिंग्स खेलते हैं लेकिन इंपैक्ट वाला इनिंग्स खेलते हैं। और देखिए कामरान भाई, ये स्टेज है ना, 8 ओवर का मुकाबला है, कहीं ना कहीं इंपैक्टफुल पारी ही मैच विनिंग पारी में कन्वर्ट हो जाती है। बिहार का ये युवा खिलाड़ी और रवि लेफ्टी में वो जगत सरकार का झलक दिखाई दे रहा है। शॉट खेलने का स्टाइल इनका बहुत ही मजेदार है। अंतिम बॉल डॉट, 7 के बाद 58 पे 4, राशिद 11 समस्तीपुर, 6 बॉल का खेल है शेष। एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा मुझे अभी अभी प्रिंस पटेल ने दिया कामरान भाई, मुंगेर की टीम ने अब तक जो सबसे ज्यादा रन कंसीड किए हैं वो इसी मुकाबले में। हालांकि जब 6 ओवर के मुकाबले थे 57 से ज्यादा रन बनने नहीं दिए थे, चाहे पहले बैटिंग करते हो या बाद में बैटिंग कर रहे हो, लेकिन इस मुकाबले में 7वें ओवर में 58 रन बना है। अभी भी 6 गेंद बाकी, टोटल क्या देख रहे हैं? वो 7 पे 58 टोटल, मैं तो 70 देख रहा हूं, 70 बनने चाहिए। मुन्ना जी आपको क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है कि 70 प्लस होंगे, ऐसे एक्यूरेट टारगेट हम बताए तो 72। मुन्ना जी 72, कामरान हबीब आपका 70, और मुझे लगता है कि अमृत आए गेंदबाजी करने, तो यहां से इस ओवर से 8 रन आएगा, 64 या 65। अमृत यही वो गेंदबाज है जिन्होंने 7 रनों को डिफेंड किया था, और स्ट्राइक में थे बिट्टू यादव। 7 ओवर 58, बिट्टू यादव, वो पारी, वो मैच अमृत के मुझे लगता है जहन में सालों साल रहेगी। पहली बॉल, ये देखिए, ये फॉलो थ्रू देखिए, ये एक्शन देखिए, ये पिछले मुकाबले का एक्शन रिप्ले देखिए। और छोटा तीर घाव करे गंभीर। अमृत इनके हाइट पे बच जाइए, कद छोटा है पर हौसला बहुत बड़ा है। पहली बॉल डॉट, दूसरी बॉल उदय, चाहिए एक बड़ा हिट इस बॉल पे। नहीं, आज छक्का मारना बहुत दुश्वार है, खास करके अमृत के सामने। और कामरान भाई एक चीज और बहुत मजेदार है ना इस गेंदबाज के साथ, पिछला बॉल आगे डाला हुआ लेंथ था, वो थोड़ा सा ऊपर उछाल लेती हुई गई थी, विकेट कीपर ने कंधे पे कलेक्ट किया था। ये वाली बॉल पड़ने के बाद नीची रही और तेज गति से स्किड करती हुई गई है। बहुत ही जबरदस्त ये मुकाबला। 58 पे 4, तीसरी बॉल, वाइड यॉर्कर करने का प्रयास, वाइड बॉल का इशारा आया अंपायर के द्वारा। बहुत अच्छी सोच के साथ यहाँ पे गेंदबाजी करते हुए अमृत, जब जब जरूरत पड़ी है कप्तान ने गेंद अमृत के हाथों में सौंपी और अमृत ने करके दिखाया है। वैसे बहुत मुश्किल ओवर है ये, जब आप पहले गेंदबाजी करते तो अंतिम ओवर बहुत ही, ओ वाह भाई वाह, अमृत छा गया ये लड़का बिहार कप में। देखिए अभी तक बिट्टू यादव हो या जो भी बल्लेबाज आए हैं, इस गेंदबाज के सामने बिल्कुल चारों खाने चित हो गए हैं। आपकी टीम में गोपेश शुक्ला है, रवि झा है, गोरा पंजाब है, और अंतिम ओवर कौन डाल रहा है? अमृत। जबकि ये निर्णायक ओवर होता है जब आप पहले फील्डिंग करते हैं। चौथी बॉल, स्लोक स्वीप मारने का प्रयास, रन नहीं लेंगे उदय। और देखिए एक पुरस्कार आया है, अगर अमृत विकेट चटकाते हैं तो फिर 500 का इनाम है सचिन यादव जी दुर्गापुर की तरफ से। और सिंगल रवि लेफ्टी को स्ट्राइक पे क्यों नहीं लाया, जबकि वो 2 बाउंड्री जड़ चुके हैं?
8 में 11 बना के खेल रहे उदय, 8 में 2। शायद ही ईगो पे आ गए बल्लेबाज उदय, जज्बाती बन गए। पांचवी बॉल सिंगल नहीं लिया था, उनका कारण यही था छक्का मारने का। 65 बन चुका है, एक बॉल बाकी। अच्छा चलिए देखते हैं कौन से दर्शक ने कैच पकड़ा है। और ये तो भागलपुर के दर्शक लग रहे हैं, क्योंकि भागलपुर के दर्शक एक हाथ से कैच पकड़ते हैं। ओ ईगो हट किया था गेंदबाज ने उदय का, और ये देखिए छक्का बहुत ही जबरदस्त लगाया है। 65 अंतिम बॉल, क्या एक और चेक? एक और नहीं, ये सिर्फ ऊपर गई है बॉल। क्या कोई फील्डर बॉल तक पहुंचेगा? एक नहीं 2 रन भाग जाएंगे दोनों बल्लेबाज, रन आउट हो जाएंगे। रवि लेफ्टी 8 ओवर में बनाई है 67 रन। 8 ओवर में बनाई है राशिद 11 68 रनों का टारगेट है मुंगेर के सामने। आखिरी ओवर में आए 9 रन। हालांकि प्रेडिक्शन जो था 72 वो भी फेल हुआ, 70 तो फेल ही हो गया। मैंने कहा था कि 65 बनेगा, 67 बना है, तो मैं 90% पास हो गया हूं। चलिए मैदान की तरफ बढ़ेंगे, ग्राउंड्समैन जल्दी से अपना काम करेंगे। और साथ ही साथ ये मुकाबला अभी तक 3 क्वार्टर फाइनल मुकाबले हुए हैं, तीनों चेस हुए हैं। 48 गेंदों से चाहिए 68 रन। अगर यहां पे ये मुकाबला चेस करने वाली टीम जीतती है तो फिर कल का दिन बड़ा दिन होने वाला है बिहार कप के लिए, क्योंकि 2-2 सेमीफाइनल और फिर वहां से जो जीत कर निकलेंगे 2 टीमें खेलेंगे आपस में फाइनल। SD18 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं आकाशदीप इंडिया के लिए लगातार अच्छा करने वाला वो गेंदबाज जो है ब्रांड एम्बेसडर SD18 स्पोर्ट्स का। और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, आपको सिर्फ YouTube खोलना है, सर्च करना है SD18 स्पोर्ट्स और फटाक से आप जाइए नीचे सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दीजिए। अब देखना होगा कि ये टोटल क्या चेस होता है। मुन्ना जी, चेस करना जिस विकेट पे पहले 4 दिन बहुत मुश्किल नजर आ रहे थे, आखिरी बॉल पे अगर किसी टीम ने चेस भी किया तो बहुत आसानी से नहीं किया, लेकिन जैसे ही क्वार्टर फाइनल के स्टेज में मुकाबला गया है, हर मैच चेस हो रहा है। क्या ये मुकाबला आसान होगा? ओपनर बैटर मैदान में आएंगे, ओपनर बैटर मैदान में आएंगे। हेलो फ्रेंड्स मुंगेर, समय नहीं है और जब तक लाइट है तब तक मैच चलने वाला है, तो हम लोग नहीं चाहेंगे ये मुकाबला कल के लिए टाला जाए। ओपनर बैटर भेजेंगे मैदान में। टीम हेलो फ्रेंड्स मुंगेर, आज ये मुकाबला मुकम्मल करना है, ध्यान रखेंगे इस बात का। क्योंकि अगर आज के मुकाबले अगर आप कल पे जाते हैं तो मॉर्निंग में फिर दिक्कत होगा आपको चेस करने में, तो ये आपके हित के लिए ही है, थोड़ा जल्दी भेजेंगे बैटर। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया अमित चौबे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम दर्शकों का जो जुड़े हुए हैं लगातार इस वक्त RMK कॉलेज बांका की इस खूबसूरत से मैदान में। बहुत ही प्यारा मैदान, हरियाली चारों तरफ नजर आ रही है और इस हरियाली के बीच में बनाए गए इस 22 गज की पट्टी पे बिहार कप का सभी मुकाबले आप देख रहे हैं SD18 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज एक चीज कॉमन नजर आया, पहला जो 2 क्वार्टर फाइनल हुआ, दोनों क्वार्टर फाइनल में टॉस जीता, कप्तान ने बल्लेबाजी का फैसला किया, वो दोनों मैच हार गए। पटना एक इकलौती ऐसी टीम है जो टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया, वो मैच जीत गए। यहां भी समस्तीपुर ने टॉस जीतकर बैटिंग चुना है और 3 जो क्वार्टर फाइनल हुए हैं, तीनों क्वार्टर फाइनल पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने मैच हारा है। अब ये आखिरी क्वार्टर फाइनल, क्या यहां पे डिफेंड होगा या चेस?
आइए देखते हैं SD18 स्पोर्ट्स यूट्यूब लाइव पे। चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब पे जाएं, SD18 सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा बिहार कप का लिंक, वीडियो आपको मिल जाएगा। चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें। हमारा टारगेट 41,500 सब्सक्राइबर हम पीछे है, बस 500 सब्सक्राइबर चाहिए। फटाफट आप सब इसी मुकाबले में 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करेंगे। और मैं आप सभी को बता दूं कि आज के दिन सुबह से अभी तक SD18 यूट्यूब चैनल पे हमारे 2 लाख आज व्यूअर्स कंप्लीट हुए हैं। आज के दिन को 2 लाख लोगों ने देखा है, तालियां होनी चाहिए। कितनी बड़ी उपलब्धि है, आप अंदाजा लगाइए। एक टूर्नामेंट RMK कॉलेज बांका में चल रहा है और इस टूर्नामेंट को 2 लाख लोगों ने आज देखा है। कल 2,35,000 के तकरीबन हम लोग पहुंच चुके थे। प्रतिदिन 1 लाख के आंकड़े को पार किया है हम लोगों ने। और हमारा जो चैनल है वो 40,508 सब्सक्राइबर कंप्लीट है। अब सब फटाफट 500 और सब्सक्राइबर कंप्लीट करेंगे। ओवर की शुरुआत व्हाइट बॉल के साथ हुई है। ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं है। टारगेट की अगर हम बात करें तो बोर्ड पे बने हैं 67, टारगेट रखे गए हैं 68 रनों का। 68 का टारगेट, जिसके जवाब में पहला बॉल वाइड। कुंदन मलिंगा पारी की शुरुआत करने के लिए गेंदबाजी करने के लिए आए हैं और पारी की शुरुआत करने के लिए रवि झा के साथ है स्टाइलिश बैटर गोलू। बेहतरीन स्ट्रोक, पीछे फील्डर, क्या छूटा कैच, कैच भी छूटा, साथ में 4 रन भी मिल जाएंगे। और यहां पर मौके मिले हैं, मौके पे चौके मिले हैं। मुश्किल कैच था, आसान नहीं। अच्छा ड्राइव लगाया, अच्छा ड्राइव, प्रयास बहुत ही बेहतरीन। ओ माय गॉड, ये मौका था या चौका था? ये देखिए, मौका जरूर था पर मौके पे मिल गया चौका। अमित भाई मौके भी थे, चौके भी थे और इस चौके ने चौकाया है। ड्राइव अच्छा, एफर्ट अच्छा, निसंदेह अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय। रवि झा आज भाग्य साथ लेकर आए हैं। और एक और अच्छी गेंद, डॉट बॉल। बहुत लकी खिलाड़ी भी है रवि झा। 5 बिना किसी विकेट के पहला ओवर का खेल चलता हुआ। आखिरी ओवर में उदय थोड़ा सा परेशान नजर आए, फिनिशिंग टच नजर नहीं आया। उदय हालांकि बहुत बेहतरीन बल्लेबाज है, लेकिन आखिरी में उन्होंने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया जिस तरीके का उम्मीद उनसे था। फिलहाल इस बीच मिड ऑन पे खिलाड़ी मौजूद, नहीं करेंगे कोई गलती, मिल जाएगा कुंदन मलिंगा को विकेट। और इस तरीके से राशिद 11 समस्तीपुर स्ट्राइकर्स को मिलने वाला पहला सफलता। रवि झा ओवर पिच बॉल बनाकर खेलना चाहते थे, थोड़ा ऊपर डाल बैठे थे बॉल को। मिड ऑन के खिलाड़ी के हाथों में, मिड ऑफ के खिलाड़ी के हाथों में मार बैठे। अंदर आ कौन रहा है? उदय ने पकड़ा था कैच, अब अंदर कौन आ रहा है? देखिए बिट्टू मैक्सी अब आ रहे हैं अंदर, और बिट्टू मैक्सी के लिए इनाम आया है सचिन यादव की तरफ से। अगर 50 लगाते हैं बिट्टू मैक्सी तो 1000 रुपए। गोलू लेफ्टी अगर हैट्रिक छक्का लगाते हैं तो 500 इनाम। तो ये कहीं ना कहीं नाम से बड़ा ये मुकाबला है। देखिए दर्शक रोज पूछ रहे थे भैया बिट्टू मैक्सी का मैच कब है, बिट्टू मैक्सी का मैच कब है। बिट्टू मैक्सी के सपोर्टर कितने, एक बार बताएंगे? अरे बिट्टू मैक्सी के सपोर्टर कहां सोए हो? इतना ही कम है, आवाज नहीं आई है, हाथ बहुत उठे हैं। मुझे लगता है कि जब तक ये बड़े बड़े स्ट्रोक नहीं लगाएंगे इनके ऑडियंस जो इनके चाहने वाले वो खामोश रहेंगे। 5 रन 1 विकेट, 3 गेंदें हुई है, पहला ओवर है। लक्ष्य जो है ना वो अभी भी 63 रन दूर है 45 गेंदों से।
5 पे 1 बिट्टू मैक्सी पहली बार बिहार कप में, सामने कुंदन मलिंगा। बिट्टू मैक्सी स्ट्राइक पे कुंदन मलिंगा का सामना करेंगे। पाव पे गेंद हल्के हाथों से ऑन साइड पे फ्लिक किया, फ्लिक के अंदाज में खेला, मिल जाएगा एक सिंगल। सिंगल के साथ 6, 1 विकेट के नुकसान पे 68 का टोटल। देखिए फॉर्मेट बढ़ा दिया गया, 6 ओवर से अब 8 ओवर के मुकाबले होने लगे हैं क्वार्टर फाइनल से। कल होंगे 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल। सुबह के 8 बजे से ही मुकाबला शुरू होगा, क्योंकि पूरी टीम को फिर यहां से कंप्लीट होने के बाद 23 तारीख से आप झारखंड गिरिडीह में मुनिया देवी कप में देखेंगे। यही SD18 चैनल होगा, वहां पे मैं खुद मौजूद रहूंगा अमित चौबे के साथ, और इसी चैनल पे आऊंगा आप सबों के बीच लाइव। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर हमें आप अगले बार कंटिन्यू सुनना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा। इसी चैनल पे अभी दिखेंगे कई महीनों तक। 5 गेंदे 6 रन 1 विकेट। कुंदन मलिंगा, गोलू के ऊपर इनाम है। हैट्रिक छक्का लगाएंगे तो 500 इनाम सचिन यादव की तरफ से। मलिंगा गेंदबाजी कमाल की कर रहे हैं, अलग लय में है कुंदन मलिंगा। मुन्ना जी जिस तरह से ये देखिए गेंद, सात पे 1। गोलू स्ट्राइक पे। डॉट डिलीवरी डॉट के साथ ओवर होगा मुकम्मल। 1 के बाद 7, 1 विकेट के नुकसान पे। हेलो फ्रेंड्स मुंगेर। अमित भाई मुझे लग रहा है ना कि ये जो गोलू है ना, ये बिहार का स्टार बनने वाला है। इनकी बल्लेबाजी हमने पिछले मैच में देखा, वो जब शॉट खेले थे तो मैं कुछ देर के लिए चौंक गया कि ये आइकन प्लेयर तो नहीं खेल रहे हैं। उसके बाद हमने देखा अभी रवि समस्तीपुर के प्योर, अगर आप देखेंगे उनको तो जो कवर पे उन्होंने स्ट्रोक खेला जगत सरकार के स्टाइल में, सागर अली के स्टाइल में, और ये सब युवा खिलाड़ी है जो मुझे लगता है आने वाले समय के बिहार के स्टार है। और यही स्टार प्लेयर को निकालने के लिए बिहार कप लाया है PBR पैंथर्स टीम निमेश सिंह ने, और वो टैलेंट निकलता हुआ हम लोगों को दिख रहा है। अब गोलू की अगर बात करें ना तो उन्होंने लगातार काम किया अपनी बैटिंग पे, और जिस तरह से बैक किया, चाहे विक्की गुप्ता की बात करें, रवि झा की बात करें, लगातार मौके मिले हैं गोलू को। और छोटे फॉर्मेट में गोलू ने हमेशा अपने आप को साबित करके दिया। ये बड़ा मंच है, क्या यहां से बनकर हीरो निकलेंगे, क्या यहां पे अपने आप को साबित करेंगे गोलू। 1 ओवर 7 रन 1 विकेट, ये जोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस जोड़ी के बाद आने वाले बल्लेबाज की सूची में एक रॉबिन है जो इस टीम का हेलो फ्रेंड्स मुंगेर का ध्रुव का इक्का साबित होते हैं। ये वो बल्लेबाज है। ओ बिट्टू मैक्सी, पहले मन बनाया था बड़ा शॉट खेलेंगे, लेकिन आखिरी समय पे बल्ला लगाया। भाग्यशाली रहे, बल्ले के नजदीक से बॉल आकर लगी थी। डॉट बॉल। गेंदबाजी करते हुए दीपक, पहला बॉल बिंदी के साथ शुरुआत। एक तरफ मैक्सी 2 गेंद 1 रन, दूसरी तरफ गोलू 2 गेंद 0 रन, 7 पे 1। हेलो फ्रेंड्स मुंगेर। बिट्टू, ये शॉट देखिए भाई साहब, कॉन्फिडेंस देखिए, उल्टे हाथों से थर्ड मैन बाउंड्री के ऊपर से ये शॉट। ओहो, वाओ वाओ वाओ, दर्शक ने पकड़ा कैच। 6 रन। क्या नो बॉल है? जी हाँ, नो बॉल भी है, साथ में मिल जाएगा फ्री हिट का मौका। दीपक गलती कर बैठे हैं। नो बॉल, फ्री हिट। बॉल थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ कर रहे हैं, टप्पा पड़ने के बाद बॉल नीचे रही, सीधा विकेट कीपर के पास। फ्री हिट वाले बॉल पे फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज। ऐसे ऐसे गेंद का जब इंतजार करते हैं बल्लेबाज तो मुझे लगता है बाई वन गेट वन, ऐसे समय पे तो भैया लूट लो। 14 पे 1। बिट्टू का बल्ला अगर चल पड़ा ना तो फिर ये छोटा हो जाएगा टोटल। विकेट चाहिए समस्तीपुर को। बिट्टू एक और बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से 1 बाउंस, गेंद को किया सीमा रेखा पार।
एक और चौका। काफी सारे दर्शक अब तालियां बजाने शुरू कर दिए हैं। बिट्टू मैक्सी का वार है, बिट्टू मैक्सी का ये प्रहार है और गेंद गई सीमा रेखा पार है, एकदम बाउंड्री लाइन के एकदम नजदीक। अगर थोड़ा सा और ताकत होता इस स्ट्रोक में तो 6 जाता। बेहतरीन स्ट्रोक बिट्टू मैक्सी, व्हाट अ शॉट। बिट्टू मैक्सी मुंगेर का ये स्टाइलिश बल्लेबाज आज चल पड़ा है मैदान पर। पहले छक्का फिर चौका। ये छोटी बॉल हवा में, कप्तान पीछे जरूर थे लेकिन गेंद से दूर, वन बाउंस पे मिला। सिंगल के साथ स्कोर 19, 1 विकेट के नुकसान पे दूसरा ओवर। 19 पे 1.4 के बाद टारगेट के हिसाब से काफी रन खर्च कर रहे हैं और टारगेट के हिसाब से काफी बेहतरीन बल्लेबाजी जो रिक्वायर्ड है उसको बहुत तरीके से एग्जीक्यूट करके चलते हुए दोनों बल्लेबाज। रवि झा के रूप में बहुत जल्दी विकेट गंवा दिया हेलो फ्रेंड्स मुंगेर ने, लेकिन यहां पर पारी कंट्रोल में। और ये देखिए अमित चौबे एंड मुन्ना मुख्तार कमेंटेटर। क्या खूबसूरत ये थीम बनाकर जाड़ा गया है, क्या ग्राफिक्स है। थैंक यू सो मच टीम SD18। 19 रन, 5वीं बॉल। दीपक गेंदबाजी करते हुए 12 खर्च कर चुके हैं। बड़े शॉट का प्रयास, गोलू का अभी तक इस पारी में खाता खुला नहीं है। 3 गेंदों का सामना किया है, 0 पे अभी भी नाबाद है। जिस तरीके से दीपक गेंदबाजी कर रहे हैं, जिस लेंथ पे डाल रहे हैं, वहां से अगर गेंद नीचे रही तो ठीक है, लेकिन जिस लेंथ पे वो गेंदबाजी कर रहे हैं, हल्की उछाल बढ़ी तो फिर बड़े स्ट्रोक आने के चांसेस। स्ट्राइक पे गोलू, 3 गेंद से अभी भी खाता खोलना बाकी है गोलू का। इस मुकाबले में परेशान नजर आए हैं। शरीर से दूर करने की कोशिश, व्हाइट बॉल का इशारा, एक अतिरिक्त रन। इस अतिरिक्त के साथ स्कोर 20, 1 विकेट पे 1.5 ओवर के बाद। कमाल की डिलीवरी, कमाल की गेंद थी, बल्लेबाज को पूरी तरह से चकमा दिया। ये देखते हैं वाइड यॉर्कर, एक और अच्छी गेंद। अरे भाई साहब ये यॉर्कर तो देखिए, ये ऐसा यॉर्कर है, विकेट कीपर, बल्लेबाज, गेंदबाज, हर कोई मुस्कुरा रहा है। क्या सटीक ठिकाने पे। ओवर की हुई है समाप्ति। 36 गेंद में अब चाहिए 48, 2 के बाद 20, 1 विकेट के नुकसान पे हेलो फ्रेंड्स मुंगेर। 2 ओवर के बाद समस्तीपुर टीम का स्कोर था 20 बिना किसी विकेट के, 21 था बिना किसी विकेट के। यहां 20 है 1 विकेट से। देखिए कहीं ना कहीं तुलना के हिसाब से इस वक्त पीछे है मुंगेर, मगर जो डेथ ओवर, जो करीम 11 का गलती था और पटना का अच्छाई था जो लेकर गया, क्या वही हाल यहां भी होगा। 3 क्वार्टर फाइनल तो चेस किए गए हैं, क्या चौथा भी क्वार्टर फाइनल चेस होगा, क्वेश्चन मार्क अभी भी है। मगर बने रहिए, सवालों के मिलते रहेंगे जवाब। बाबा है गेंदबाजी करने के लिए, बाबा राजपूत सामने होंगे। बिट्टू मैक्सी, बड़े शॉट का प्रयास, बेहतर लाइन पे डाली हुई बॉल, बिंदी गेंद के साथ हुई है इस ओवर की शुरुआत। बाबा राजपूत अमित भाई ये वो गेंदबाज है जो उन्होंने अपने 2 ओवर के स्पेल में अक्सर बल्लेबाज को घुटने टिकवाया है, मगर बिहार कप में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं हुआ है और ये अहम मुकाबले में उम्मीद है बाबा राजपूत से टीम समस्तीपुर को। पीछे फील्डर मौजूद, हल्की सी मिसफील्ड हुई है, दूसरे के लिए पलट गए हैं। ये लीजिए दूसरा पूरा किया। क्या यहाँ पे इशारे की प्रतीक्षा होगी, अंपायर का क्या फैसला आता है, क्या सेफ है। दिया 2 रन स्कोर में और जुड़ता हुआ इस 2 के साथ 22, 2.2 ओवर के बाद 22 पे 1, 8 ओवर का मुकाबला, 12 गेंदों से 17 रनों की साझेदारी इन दोनों बल्लेबाजों के बीच। बाबा राजपूत किफायती ओवर अभी तक कंट्रोल में नजर आए हैं। बिट्टू मैक्सी थोड़े से खामोश है, उन्हें पता है कि यहां से पारी को आगे लेकर जाना है। 8 गेंद से 14 बिट्टू मैक्सी, बड़ा स्ट्रोक का प्रयास, बल्ले के बीचों बीच तो लगी है मगर दूर कितनी, वो सीधा पहुंचेगी फील्डर के हाथों में गेंद और फील्डर नहीं करेंगे कोई गलती। कप्तान सोनू यादव, लव का कमाल का कैच और इस तरीके से मिला बिट्टू मैक्सी का विकेट।
9 गेंद से बनाए 14, निराश लौटेंगे बिट्टू मैक्सी। कमाल की फील्डिंग, और कप्तान साहब ने पहले भी ये करके दिखाया। देखिए स्लॉट में बॉल थी, ऊंची बहुत गई, लेकिन जो दूरी मिलनी चाहिए थी ना, वो दूरी मिली नहीं। ये देखिए कैच, बॉडी बैलेंस बनाकर रखा। और सोनू यादव, जितना इनको अंडर एस्टिमेट करते हैं बिहार में, जिस तरह से ये परफॉर्मेंस लेकर आए बिहार कप में, मुझे लगता है आने वाले समय में ये उभरता हुआ सितारा है खिलाड़ी। देखिए बेस्ट फील्डर की सूची आप निकालेंगे ना, तो आप सोनू यादव का नाम जरूर लेकर जाएंगे, क्योंकि सोनू यादव इस मैदान पे कई चौके बचाए, कई कैचेज उन्होंने लपके, कमाल की फील्डिंग, फील्ड में उनका जो एनर्जी है वो अलग लेवल पे नजर आया। और ये एक्शन देखिए, इशारा देखिए, थोड़े से रंग में तो नजर आ रहे हैं सोनू यादव। कैच पकड़ने के बाद सेलिब्रेशन, क्या बात है भाई। आइए मजे लीजिए बिहार कप का। एक और युवा बल्लेबाज अंदर आता हुआ रॉबिन। लेकिन गोलू की अभी तक अगर बैटिंग देखे ना इस पारी में, कहीं ना कहीं प्रेशर उनके ऊपर भी होगा। 4 गेंदें खेली हैं, 0 पे है। बाबा राजपूत का मैंने तारीफ किया था, उन्होंने विकेट निकाला भी और इस शैली के वो गेंदबाज है भी, और अहम मुकाबले में टीम के लिए योगदान पेश करते हुए। टहलाया बॉल को मिल जाएगा एक सिंगल। अमित भाई, हेलो फ्रेंड्स मुंगेर, इससे बेहतर साझेदारी नहीं मिल सकता उनको। ये जो साझेदारी है रॉबिन और गोलू, मुझे लगता है कि मुंगेर से कोई खिलाड़ी निकले ना निकले, मगर ये 2 खिलाड़ी आने वाले समय के स्टार हैं। और अगर अमृत की बात करें, बिट्टू मैक्सी निकल चुके हैं मुंगेर से, लेकिन ये 2 खिलाड़ी बल्लेबाजी में ऐसे हैं जिनका बोलबाला रहने वाला है, बिहारी नहीं अलग राज्यों में भी। अगर कंटिन्यू खेलते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, ये लय बरकरार रहा तो। फिलहाल इस मुकाबले पे नजर रखें। ये अच्छा शॉट है, पांव पे डाली हुई बॉल थी, बढ़िया तरीके से टाइम किया स्क्वायर की दिशा में, पीछे फील्डर मौजूद। सिंगल के साथ 1 रन गोलू के खाते में, ये पहला स्कोर है इस पारी में। सिंगल से खाता खुला। गोलू के बल्ले से ये पहला रन, 5 बॉल 1 रन, रॉबिन 1 गेंद 1, टीम पहुंची 24 पे 2। ओवर नंबर 3, बाबा राजपूत के हाथ में गेंद, अभी तक अच्छा ओवर डाल रहे हैं। सेंसिबल क्रिकेट, ये देखिए हल्के हाथों से ऑन साइड पे टैप किया, पहला तेजी के साथ, दूसरे के कॉल मुश्किल है, बाल बाल बच गए। क्या बात है गोलू, सही समय पे बेहतरीन कॉल। नहीं नहीं रॉबिन, आप ऐसे नहीं, आप दोष नहीं दे सकते हैं गोलू को कि ये 2 रन हो सकता था। उन्होंने आपको जान बचाया, लेकिन सोनू यादव, इस खिलाड़ी का फील्डिंग चर्चा जारी रहेगा। सोनू क्या कमाल के फील्डर है। 30 बॉल 43 की जरूरत, 30 गेंदों में 43 चाहिए। 30 बॉल 43 रन, खुशियों की लहर अगर इन 2 टीमों में से किधर दौड़ने वाली है ये तो नहीं पता है, पर 3 ओवर के बाद 25, 2 विकेट के नुकसान पे मुकाबला दमदार है, मुकाबला असरदार है। बाबा राजपूत का पहला ओवर बहुत अच्छा घटा है। और गोलू देखिए, गोलू को प्रेशर में होना चाहिए कि 5 बॉल में वो सिर्फ 1 रन बनाए थे, लेकिन यहां प्रेशर में कौन नजर आए? प्रेशर में नजर आ रहे थे प्रेशर में नजर आ रहे थे रॉबिन। वाइड लाइन पे गेंद खूबसूरती के साथ एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेला, स्ट्रोक, पीछे है फील्डर, पहला लिया तेजी के साथ, दूसरे की तलाश मिलेगा नहीं। सिंगल के साथ नए ओवर की शुरुआत। कुंदन मलिंगा पहले ओवर से खर्च की उन्होंने 7 चटका 1 विकेट, नए ओवर की हुई है शुरुआत। कुंदन मलिंगा सारा दारोमदार गेंदबाजों के ऊपर, एक तरफ युवा 2 बल्लेबाज मैदान के अंदर, दूसरी तरफ गेंदबाजी यूनिट। समस्तीपुर या मुंगेर, कौन बनेगी चौथी टीम सेमीफाइनल में? शॉट अच्छा है, पीछे फील्डर जरूर मौजूद है, 1 रन पूरा करेंगे और 1 ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। और कप्तान को गेंद ढूंढ रही है या गेंद को कप्तान ढूंढ रहे हैं? देखिए गेंद तो सोनू यादव के पास जा रहा है, लेकिन उनका अटेम्प्ट देखिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में बॉल को कैरी कर ले रहे हैं, फंबल नहीं हो रहे हैं। ये कारण है कि सिंगल से डबल में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं बैटर। वाह भाई सोनू यादव, सैल्यूट है, सलाम है। अब स्ट्राइक पे रॉबिन, 27 पे 2, चौथा ओवर। लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला गेंद को,
एक ही रन मिल पाएगा ब्रेक के साथ। ये काम अच्छा किया है दोनों ने, बाउंड्री नहीं आया पर सिंगल डबल पे कहीं ना कहीं वो प्रेशर को रिलीज करने का प्रयास है। 28 बन चुके हैं, अब यहां से अभी भी 40 चाहिए 27 गेंदों से। 3.3 के बाद 28 पे 2 मैच को कंटिन्यू रखेंगे, जारी रखेंगे, ब्रेक नहीं लेंगे क्योंकि ये मुकाबला हम सबको कंप्लीट करना है। समस्तीपुर ने जीता, टॉस किया था, बल्लेबाजी का फैसला पहले बनाया समस्तीपुर ने। 67 और 68 रन का टारगेट। व्हाइट बॉल का इशारा, व्हाइट बॉल का इशारा और व्हाइट के साथ अतिरिक्त रन जुड़ेंगे टोटल में। 40,600 सब्सक्राइबर कंप्लीट है, 400 सब्सक्राइबर अभी भी रिमेनिंग है। यूट्यूब खोलिए, यूट्यूब पे जाइए और सब्सक्राइब करिए, सर्च करके SD18। इतना सिंपल है, इतनी सिंपल चीज अगर आप सर्च नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। सिर्फ लिखे SD18। इतना ट्रेंडिंग में इस वक्त ये चैनल, खास तौर से बिहार में, कि आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे बिहार कप का चलता हुआ खूबसूरत सा वीडियो। गोलू इस बार अच्छा कनेक्शन हुआ है, पीछे 2 खिलाड़ी भाग रहे हैं, क्या रोक पाएंगे? रोकने में कामयाब हुए। कमाल का एफर्ट है, कमाल की फील्डिंग। समस्तीपुर का पूरा यूनिट आत्मसमर्पण 100% देता हुआ। वर्ड ऑफ फील्डिंग, वर्ड ऑफ फील्डिंग, काबिलियत तारीफ। देखिए रोनित सिंह भी शाबाशी दे रहे हैं, तालियां बजाते हुए नजर आ रहे हैं राजू यादव, क्योंकि ये कमाल का फील्डिंग कर रहे हैं और शाबाशी देते हुए। इन्हें पता है कि छोटा टोटल तभी डिफेंड किया जा सकता है जब गेंदबाजी के साथ साथ फील्डिंग का दर्जा जो है वो ऊंचे लेवल का हो। चौथा ओवर चल रहा है, 31 बना है, 68 का टारगेट है। लगभग ये मैच बराबरी बराबरी पे है, 50-50 का मुकाबला। कुंदन मलिंगा के ओवर की आखिरी गेंद, सामने गोलू नहीं कुछ कर पाएंगे। डॉट के साथ ओवर होगा मुकम्मल। 4 के बाद 31 पे 2। गोलू परेशान है। 9 गेंद 4 रन, 4 ओवर 31 रन, 2 विकेट। अब आने वाले 4 ओवर में चाहिए 37 रन। मुकाबला बराबरी पे। दैट इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं, संभव है, असंभव नहीं। SD18 जाए, सर्च करे दर्शक। ये मेरा टारगेट है, जी हाँ मेरा टारगेट है कि 400 और सब्सक्राइबर चाहिए मुझे। SD18 पे आइए, सब्सक्राइब करिए, देखते हैं कितने देर में बिहार वाले कंप्लीट करते हैं। एक बार सब्सक्राइबर मीटर भी देखना चाहेंगे, क्या कितना बड़ा। जी हाँ 688, 300, 312। आइए तकरीबन 300 से कुछ ही ज्यादा है। आइए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे प्यारे भाई। 41 टारगेट है अपना, और आप लोग हमारी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आप हमें एक सब्सक्राइब के साथ हमें एनर्जी बूस्ट दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अनिकेत बनिया आए हैं, पहली बॉल गई है डगआउट की तरफ, दर्शक दीर्घा में, सिक्सर। रॉबिन, ये देखिए शॉट, गेम में कोई खराबी नहीं, मगर शॉट देखिए जनाब का, ये देखिए तेवर, ये देखिए पावर। रॉबिन सिक्सर किंग। मुंगेर नजरें जमा कर रखिए इस खिलाड़ी के ऊपर, जब तक रॉबिन है तब तक मुमकिन है। अनिकेत बनिया, पिछले बॉल पे छक्का आया था, इस बार उल्टे हाथों से खेलने का प्रयास, और बहुत नजदीक से गई बॉल विकेट कीपर के हाथों में। 37 पे 2, 4.2 ओवर, 22 गेंदे, 31 की आवश्यकता। गोलू इस मुकाबले में परेशान है अमित भाई, मगर रॉबिन उसकी भरपाई कर रहे हैं। कौन बनेगा इस मंच का सरपंच? चौथी टीम सेमीफाइनल। बेहतर लाइन, बेहतर गेंद, डॉट बॉल,
देखिए जो भी दर्शक मैदान पर है ना, अभी तक SG18 स्पोर्ट्स को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यही खिलाड़ी आपको परसों से फिर दिखेंगे झारखंड के गिरिडीह में। अच्छा शॉट डीप मिड विकेट की तरफ, पीछे फील्डर मौजूद है, 1 रन और मिल जाएगा। सिंगल के साथ स्कोर में इजाफा 38। अब यहां से जीत के लिए चाहिए 20 गेंद से 30 रन। 20 गेंद 30 रन की जरूरत। 9 गेंद 4 गोलू। देखिए गोलू भले ही इस वक्त जूझ रहे हैं रन के लिए, मगर इनका होना ही मुंगेर के लिए बहुत बड़ी बात है। डाउन द लेग वाइट बॉल। देखिए एक तरफ से एक छोर बचा कर रखा है मुन्ना जी, जिस तरह से गोलू भले रन बैट से ज्यादा आए नहीं है, लेकिन जिस तरह से विकेट बचे हैं, ऐसा मानो कि एक अच्छी साझेदारी हो रही है। 20 में चाहिए 29। 20 बॉल 29 रनों की दरकार। किसकी बनेगी सरकार? अनिक मुकाबले में पकड़ बना रही है। 18 गेंद 23 रन। ये देखिए कमेंटेटर अमित चौबे, मुन्ना मुख्तार कॉम्बॉक्स में है, और ये आ गई है स्टिकर आपके सामने, देख लीजिए। अमित चौबे एंड मुन्ना मुख्तार, क्या खूबसूरत ये डिजाइन किया गया है। स्पेशल थैंक्स टू आशीष भाई, टीम SG18, और स्पेशल थैंक सैयद दानिश भैया, करण भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत अच्छा टीम वर्क है ये, एक नहीं पूरी SG18 की टीम वर्क है। अच्छा स्ट्रोक, पीछे है फील्डर, सिंगल लिया तेजी के साथ। रॉबिन देखिए कितने एक्टिव है, दूसरे के लिए हमेशा तैयार रह रहे हैं। भले ही कन्वर्ट नहीं हुआ अभी तक, लेकिन ये एक्टिव है। एक्टिव होना आपका हर मैच में जरूरी है, हर सिंगल पे जरूरी है। पहला भाग हो, दूसरा हो या ना हो, ये चीज मैंने रॉबिन के अंदर देखा है। 46 पे 2 गोलो, एक बार फिर से हवाई फायर गई है, ये बॉल उड़ती हुई गई है। ये मुंगेर का आन बान शान है, ये खिलाड़ी टीम का जान है। बहुत समय से परेशान थे, लेकिन पिछले ओवर की आखिरी गेंद पे कदमों का इस्तेमाल किया, अच्छा छक्का लगाया, उसके बाद अब फॉर्म में आ चुके हैं। अब कह रहे हैं कि रॉबिन आप मेरा शॉट देखो, वो बाबा हो या कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है। व्हाट अ शॉट, हैट्रिक, वंस मोर हैट्रिक। ओ भाई साहब, 2 युवा खिलाड़ियों ने मुंगेर की अब यहाँ पे वो आन बान शान बढ़ा दी है। डगआउट का माहौल देखिए, वो अमृत के चेहरे पे स्माइल देखिए, बिट्टू मैक्सी को मुस्कुराते हुए देखिए। रवि झा नहीं दिख रहे हैं, अभी भी चेहरा नीचे झुकाए हुए हैं, लेकिन जानते हैं ये मान और सम्मान की लड़ाई है मुन्ना जी, ये आत्मसम्मान की लड़ाई है, ये मुंगेर की पहचान की लड़ाई है। ये क्रिकेट का मैदान अब यहां से दिलाएगा पहचान। 2 रन के लिए जाना चाहते हैं, रनआउट बच गए हैं। नहीं देखिए रॉबिन आप गलत कर रहे हैं। इस परिस्थिति में जहां कंट्रोल में है मैच, वहां पे 1 रन के लिए आप जान को जोखिम में नहीं डाल सकते हैं। मगर गोलू आज किसी की चली है तो गोलू की चली है, और क्या खूब चली है। ओ भाई साहब, जहां 38 रन चेस नहीं होता, वहां पे आज के दिन जिस तरह से चेस हुए हैं नॉकआउट स्टेज पे,
और दो युवा खिलाड़ियों के बीच की साझेदारी, ओ भाई क्या समझदारी ये दिखाई है दोनों ने। अब रॉबिन कह रहे हैं कि भैया हम तो 10 में 13 पे है, गोलू तो 14 में 23 पे पहुंच गए। यही क्रिकेट है। मैंने बताया था आपको कि गोलू परेशान जरूर है, मगर मुंगेर के लिए उनका विकेट पे होना ही बड़ी बात है। एक और बार मिनी हेलीकॉप्टर के अंदाज में खेला, स्ट्रोक पीछे, फील्डर उदय नहीं करेंगे कोई गलती, मिल जाएगा विकेट। एक बात मैं बताना चाहूंगा, रवि झा चर्चा चल रहा था, उस पर चर्चा मैं थोड़ा करना चाहूंगा कि रवि झा के चेहरे पे ना तो खुशी है ना तो उदासी है। सीनियर होने के बाद यही होता है, जब आप पूरी तरीके से मैच्योर है, परिपक्व है, अपने जीवन में बहुत सारी परिस्थिति को झेला है, बहुत सारे मैचेज अपने कैरियर में जीता है, बहुत सारे अपने सीरीज बने, मैन ऑफ द मैच बने, बेस्ट बॉलर बने, बेस्ट बैटर बने, तो ये सब चीजों से आप पक जाते हैं। लेकिन यंग चेहरे पे अगर माहौल है, यंग चेहरे पे खुशियों की जो झलक है, वो आने वाले समय के लिए बेहतर है। लेकिन एक चीज और मैं कहना चाहूंगा मुन्ना जी, जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था 12 गेंदों से चाहिए 8 रन, 12 बॉल से 8 रन, हैट्रिक छक्का अगर गोलू ने लगाया है तो उनको 500 का इनाम दिया जाएगा, 500 का इनाम दिया जाएगा। और वो इनाम है गोलू के लिए सचिन यादव जी, जो कि दुर्गापुर से बिलोंग करते हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरह से ये मुकाबला चला है, 12 बॉल 8 की दरकार गेंदबाजी करने के लिए, एक और ओवर के साथ समस्तीपुर के लिए आ रहा है अनिकेत बनिया। सामने होंगे कमाल के स्टाइलिश हैंडसम बल्लेबाज रॉबिन। डॉट बॉल। देखिए पिछले जो 3 से क्वार्टर फाइनल हुए हैं, 3 अक्सर यही रहा है, 12 बॉल में 7, 12 बॉल में 6, 12 बॉल में 8, 12 बॉल में 9, कुछ ऐसा ही समीकरण रहा है। यहां भी चाहिए 12 में 8, अब चाहिए 11 में 8। अनिकेत नहीं नहीं, 2 लगातार बिंदी गेंदे, क्या प्रेशर बढ़ेगा। अमित भाई मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि 7वां ओवर में जो गेंदबाज आ रहे हैं वो मैच के मोमेंट को मोड़ दे रहे हैं। अब 10 बॉल में 8 चाहिए। वाह भाई वाह, क्या बात है। हमारे संजय भी हंस रहे हैं कि ऐसा ही समीकरण दिन भर देखा हमने। नहीं नहीं नहीं, रॉबिन एक और डॉट गेंद, कमाल की बॉल करते हुए प्रेशर सिचुएशन में अनिकेत बनिया। सब्जी में धनिया ना हो खा लेंगे, टीम में बनिया ना हो गेंदबाजी नहीं करेंगे, ये कह रहे हैं समस्तीपुर अगर बनिया मिडिल ओवर डालते हैं तो। अनिकेत के लिए बहुत बड़ा दिन आज। अच्छा शॉट, पीछे फील्डर मौजूद है, रन मिलेगा नहीं। ओ पंजाब गोरा पंजाब, चक दे पट्टी। इस ओवर के 4 बॉल पे नजर डालते हैं कैसे कैसे डॉट हुआ। ये पहला डॉट, फिर ये दूसरी बॉल जो डॉट हुई, ओ ये तीसरी गेंद जहां पर निस्ता नाबूद नजर आए, और ये आखिरी चौथा बॉल। और ये है इस वक्त वाली बॉल, ऊपर गई है, नीचे पहुंच नहीं पाएंगे फील्डर और बन जाएंगे दर्शक, मिल जाएगा मैक्सिमम। ये लगा ऐसा छक्का मानो पूरी तरीके से समस्तीपुर को कर देगा हक्का बक्का। 7 बॉल से चाहिए 2 रन, 7 गेंदे 2 रन। जब ये टीम बनी थी तब ऐसा लगा नहीं था कि ये टीम यहां तक पहुंचेगी, लेकिन ये मुंगेर की धरती है, ये मुंगेर के खिलाड़ी है, ये मुंगेर के जाबाज हैं। आज पूरी तरह से हल्ला बोल दिया है, धागा खोल दिया है। 2 की दरकार, अभी भी बचे 7 गेंदे। डॉट डॉट डॉट, अब चाहिए आखिरी 6 गेंद में 2 रन। चलिए आखिरी 6 गेंद में 2 चाहिए। और कुछ हम आप लोगों को एक ऑफिशियली अनाउंसमेंट करना चाहेंगे, सभी दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे हम। बिहार कप के इस भव्य आयोजन के बीच अब तैयार हो जाइए एक और शानदार शाम के लिए। सबसे पुराना और सबसे लोकप्रिय डांडिया नाइट, जी हां, 1 अक्टूबर को RM के ग्राउंड पर होने जा रहा है, वो भी रंगारंग कार्यक्रम, जहां होगा संगीत, मस्ती और गरबा का धमाल। अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर पहुंचे, क्योंकि बांका का सबसे पुराना डांडिया नाइट आपको देगा यादगार लम्हे। तारीख याद रखिए 1 अक्टूबर, जगह याद रखिए RM के ग्राउंड। एक बार फिर से
इस डांडिया का नाम सुनेंगे। गोरा पंजाब स्ट्राइक पे 6 से 2 चाहिए। पहली गेंद कप्तान साहब खुद आ गए गेंदबाजी करने। जी हाँ, सोनू यादव। ओ भाई क्या टर्न है। देखिए अच्छा कटर का इस्तेमाल किया, यहां परेशान किया गोरा पंजाब को। 5 गेंद 2 रन। क्या सोनू यादव कप्तान यहां बनेंगे हीरो? क्या मैच को बचा पाएंगे? मौका तो अभी भी है। क्रिकेट का समीकरण कहता है कि आप हारे नहीं हैं। सोनू यहां छूट गया, यहां मिस फील्ड। गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ। पहला रन तेजी के साथ और इस तरीके से मुकाबला जीत लिया है हेलो फ्रेंड्स मुंगेर और पहुंच गई है सेमीफाइनल में। चौथी और इस तरीके से चौथी टीम बन गई है जो पहुंच गई है सेमीफाइनल में। 4 सेमीफाइनलिस्ट टीम हम लोगों को मिल चुका है। पहली टीम बनी आज अररिया आयरा 11, दूसरी टीम मुन्ना एंड विराट 11 मोतिहारी, तीसरी टीम मिश्रा 11 पटना और अब चौथी टीम मिल चुकी है हेलो फ्रेंड्स मुंगेर। कल सुबह 8 बजे से पहला सेमीफाइनल मुकाबला शुरू होगा। पहला सेमीफाइनल मुकाबला कटिहार बनाम पटना और दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला मोतिहारी बनाम मुंगेर। यहां पर गोलू कमाल की बल्लेबाजी।